हाँ जी बेटा क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं अगले टॉपिक के साथ जिसका नाम है आयंस। वैसे तो बेटा हमने पिछले लेक्चर में भी आयंस के बारे में बात करी थी, ठीक है। बट थोड़ा सा एक ग्लिम्स हम बेटा पिछले लेक्चर में जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एटम। एटम जो है वो क्या है? मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। एटम जो है वो क्या होता है बेटा? मैटर का, किसी भी फॉर्म ऑफ मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो बेटा वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट लाइक O2, H2, O3, P4, S8। इसका मतलब होता है एटम्स सेम एलिमेंट के होने चाहिए। एटम्स सेम एलिमेंट के, तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। बट अगर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हो, एटम्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, तो बेटा वो बनाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जैसे H2O, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, etc। तो जब सेम एलिमेंट है तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, जब एलिमेंट्स अलग अलग है तो बेटा वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो बेटा अब हम आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो कौन है? आयंस। अब आयंस क्या होते हैं हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि आयंस कैसे बनते हैं हम ये नहीं पढ़ेंगे, है ना। आयंस कैसे बनते हैं वी विल नॉट स्टडी दिस, बट क्या होते हैं एंड इनके टाइप्स क्या होते हैं, वी विल स्टडी दिस। तो हम ये पढ़ने वाले हैं, ये जो है हम नहीं पढ़ेंगे। तो आगे हम बात करते हैं आयंस की डेफिनेशन के साथ। तो आयंस बेटा क्या होते हैं? एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर बेटा क्या होता है? कोई ना कोई चार्ज होता है। अब चार्ज दो टाइप का ही होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम कैटायन कहते हैं, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उनको हम क्या कहते हैं बेटा? एनायंस कहते हैं। तो बेटा आयंस क्या होते हैं? सिंपल शब्दों में आयंस क्या होते हैं बेटा? पार्टिकल्स कैरिंग चार्ज। अगर आपको इससे भी छोटा लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? चार्ज पार्टिकल्स। तो जिन पार्टिकल्स पे चार्ज होता है उनको आप बेटा क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, केटायंस, और दूसरा टाइप बेटा कौन होता है? एनायंस। केटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन कोई भी होगा उसके ऊपर बेटा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। इसमें एक छोटी चीज बेटा और आती है, सर कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बेटा उस शब्द को हम बेटा क्या कहते हैं? बैलेंसी ऑफ आयन।
अगर मान लीजिए बेटा कोई एटम के ऊपर प्लस चार्ज है 1, तो बेटा उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा +1। +1 वालों को हम क्या बोलते हैं बेटा मोनोवैलेंट। इनफैक्ट अगर उसके ऊपर बेटा -1 चार्ज आ रहा है या माइनस चार्ज आ रहा है तो बेटा वो भी मोनोवैलेंट कहलाते हैं। अगर किसी के ऊपर +2 चार्ज है या किसी के ऊपर -2 चार्ज है तो बेटा उनकी वैलेंसी क्या हो जाती है 2, तो बेटा हम उन्हें कहते हैं डाइवैलेंट। एंड अगर किसी के ऊपर +3 चार्ज है या फिर किसी के ऊपर -3 चार्ज है तो बेटा उनको हम क्या कहते हैं ट्राइवैलेंट। तो उनकी वैलेंसी को हम बेटा क्या कहते हैं -3, या फिर +3 को हम किस नाम से जानते हैं ट्राइवैलेंट के नाम से जानते हैं। तो अभी हमने जैसे बात करी बेटा, ठीक है, वैलेंसी ऑफ आयंस के बारे में। कहता है आयंस जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एटम होता है उनको आप कहते हैं मोनो एटॉमिक। जिनके अंदर ग्रुप ऑफ एटम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। फिर हमने बात करी आयंस की वैलेंसी के बारे में। तो आयंस की वैलेंसी क्या होती है बेटा, कितना पॉजिटिव चार्ज या कितना नेगेटिव चार्ज है एक आयन के ऊपर, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। मोनोवैलेंट में आप +1 नहीं तो -1 लिख सकते हैं। डाइवैलेंट में +2 नहीं तो -2। ट्राइवैलेंट में +3 नहीं तो -3 एटसेट्रा। और अब बेटा मैं आपके साथ जो स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं उसमें हमारे साथ रिलेटेड या हमारे सिलेबस के हिसाब से जो जो आयंस हमारे कोर्स में है या कोई भी स्कूल बेटा कितने आयंस तक जा सकता है उसकी लिस्ट मैंने यहां पर बना दी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैलेंसीज आयन की। मोनोवैलेंट आयंस में बेटा हमारे पास नाम हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बेटा हम कैसे लिखते हैं H+। देन आ गया बेटा लिथियम मेटल, उसको हम लिखते हैं Li+। देन आ गया बेटा सोडियम Na+। देन पोटेशियम बेटा हम क्या लिखते हैं K+। देन कॉपर 1 जिसका नाम बेटा एक और होता है क्यूप्रस, उसको बेटा हम क्या लिखते हैं Cu+। सर ऐसे आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा कॉपर एक और वैलेंसी शो कर सकता है, अभी बताएंगे कैसे। अगर अमोनियम है तो बेटा वो क्या लिखा जाता है NH4+। कुछ बुक्स में हो सकता है NH4+ ऐसे लिखा हो बेटा, इट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन। सिल्वर बेटा कैसे लिखा जाता है Ag+। ये सब मोनोवैलेंट केटायंस है क्योंकि इन सब के ऊपर +1 क्या है बेटा चार्ज है। इसी के साथ बेटा कुछ केटायंस के ऊपर +2 चार्ज है तो उन्हें कहते हैं डाइवैलेंट केटायंस। जैसे बेरिलियम मेटल, उसको हम लिखते हैं Be+2। अच्छा बेटा आप Be+2 लिखे या Be+2 ऐसे लिखे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, बस सही तरीका बेटा ऐसे है। मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, बेरियम Ba2+। अब देखिए बेटा यहां पर आ गया कॉपर 2 जिसको बेटा एक और नाम से जानते हैं क्यूप्रिक, बेटा उसके लिए क्या हो गया बेटा +2। ऐसे बेटा हमारे पास लेड 2, उसे क्या कहते हैं बेटा Pb2+। हालांकि लेड 2 का एक और नाम होता है प्लम्बस, ठीक है। देन आयरन 2, इसका नाम बेटा क्या हो गया फेरस, बेटा ये क्या होता है Fe2+। और फिर जिंक, और बेटा क्या आता है Zn2+। अब देखो बेटा, अब जो वैलेंसी छोटी होती है बेटा लोअर वैलेंसी, उसके नाम के एंड में क्या आता है बेटा अस आता है। और जो वैलेंसी बड़ी होती है
है ना, सेम मेटल की वैलेंसी छोटी या बड़ी, तो अगर बड़ी वैलेंसी है तो बेटा उसके नाम के एंड में क्या आ जाता है बेटा, एक आ जाता है। तो बेटा ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा आप कहां देख सकते हैं बेटा, कॉपर के केस के अंदर। तो कॉपर की जो छोटी वैलेंसी है उसमें हमने क्या लिखा है, क्यूपरस, एंड कॉपर की जो बड़ी वैलेंसी है उसमें बेटा हमने क्या लिखा है, क्यूप्रिक। तो छोटी वैलेंसी के नाम के एंड में अस आता है, बड़ी वैलेंसी के नाम के एंड में बेटा क्या आता है, एक आता है। अब आप यहां पे देख लो बेटा, है ना, ये हो गया फेरस, क्योंकि बेटा फेरस की जो छोटी वैलेंसी है उसको हम लिखते हैं +2, और फेरस की और आयरन की, सॉरी, जो बड़ी वैलेंसी है उसको हम लिखते हैं बेटा फेरिक। ये क्या हो गया बेटा, +3। तो ये वाली क्या हो गई, लोअर वैलेंसी, और ये क्या हो गई, हायर वैलेंसी। तो आपको ये वैलेंसी याद करनी बहुत जरूरी है, और आपको कॉपी करनी भी बहुत जरूरी है। तो बेटा जो थर्ड टाइप ऑफ केटायंस हमारे पास आते हैं वो कौन से हैं बेटा, ट्राई वैलेंट केटायंस। इन सब केटायंस की जो वैलेंसी है बेटा वो कितनी होती है, +3। इसमें एल्यूमिनियम एंड फेरिक, यही दोनों बेटा इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, आयरन 3 का मतलब क्या होता है बेटा, फेरिक 3 पॉजिटिव, और एक और आता है बेटा क्रोमियम 3 पॉजिटिव, शायद ही आप इसका नाम सुने। For class 9 these two above are important, but chromium भी आप जरूर लिख लीजिएगा for future reference। ऐसे ही बेटा अब हमारे पास आते हैं मोनोवैलेंट एनायंस। अब ये मोनोवैलेंट एनायंस क्या होंगे, इनकी वैलेंसी होगी -1। तो बेटा ये काफी बड़ी लिस्ट है बेटा। इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, हाइड्रोजन। ये क्या हो गया बेटा, फ्लोरीन। वैसे अगर मैं आपको F- का सही नाम बताऊं तो बेटा फ्लोरीन बाद में जाके बेटा क्या बन जाता है, फ्लोराइड। ऐसे ही ये बेटा क्या बन जाता है, क्लोराइड। तो बेटा फ्लोरीन का मतलब क्या होता है, F एटम। लेकिन F- को बेटा हम किस नाम से जानते हैं, फ्लोराइड। Cl- को हम बेटा किस नाम से जानते हैं, क्लोराइड। ऐसे ही Br- बेटा क्या हो जाता है, ब्रोमाइड। आयोडीन के ऊपर नेगेटिव साइन बेटा क्या हो जाता है, आयोडाइड। बेटा ये सही है, हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं बेटा बाय कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा ये हो गया HCO3 माइनस। इसे कहते हैं बाय सल्फेट या फिर क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन सल्फेट। ये होता है HSO4 माइनस। इसे कहते हैं बाय सल्फाइट या फिर हाइड्रोजन सल्फाइट। बेटा ये क्या होता है, HSO3 माइनस। देन बेटा नाइट्रेट, NO3 माइनस। देन होता है बेटा नाइट्राइट, बेटा वो क्या होता है, NO2 माइनस। ऐसे ही बेटा हमारे पास आते हैं डाइवैलेंट एनायन, वैलेंसी कितनी है बेटा, -2। ऑक्साइड O2 माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फाइट SO3 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस। और लास्ट इसमें बेटा कौन आते हैं, ट्राइवैलेंट एनायन, जिनकी वैलेंसी इज -3, जैसे नाइट्राइड N3 माइनस, फॉस्फाइड P3 माइनस, और बेटा इसमें आखिरी है फॉस्फेट PO4 3 माइनस। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ monovalent
डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट एनायंस, जो आपके पास होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब बेटा नेक्स्ट सवाल जो आता है कि सर हमने इतने सारे आयंस की बैलेंसी, इतने सारे आयंस के फॉर्मूले क्यों पढ़े? तो बेटा उसका जवाब आता है, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना हो तो बेटा आप कैसे बनाओगे? तो बेटा केमिकल फॉर्मूला हमें बताता है किसी भी कंपाउंड के कौन से टाइप के एलिमेंट्स हैं और उनके एटम्स कितने होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस का मतलब यहां पर बेटा क्या हो गया? कंपाउंड। तो एक कंपाउंड के अंदर कौन से टाइप के कितने कितने एटम्स है उसे कहते हैं बेटा केमिकल फॉर्मूला। सर केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? क्रिस क्रॉस मेथड से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, आपका पार्टिसिपेशन मुझे बहुत जरूरत है, नीड है इस केमिकल फॉर्मूला समझाने के लिए। बेटा पीछे या अभी आपने बहुत सारी लिस्ट लिखी है बेटा कैटायंस की। क्या कोई बच्चा मुझे किसी भी कैटायन का नाम बता सकता है, बोल सकता है? किसी भी कैटायन का जो लिस्ट आपने लिखी है बेटा उसका नाम बताइए, किसी भी एक कैटायन का, चाहे वो +1 हो, उस पे +2। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? +1। अब आप किसी भी एनायन, नेगेटिव चार्ज वाले आयन का बेटा नाम बता दीजिए मुझे, कोई भी लिस्ट में। आयोडीन। आयोडीन बेटा उसको हम क्या लिखते हैं? I-। अब सर इनके बीच में कंपाउंड कैसे बनता है? तो बेटा इसका जो नंबर है आयोडीन का वो इसके साथ लिख दो, और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो इसके साथ लिख दो। दोनों का ही नंबर 1 है, तो बेटा ये आ गया HI, और बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आप एक और किसी भी कैटायन का नाम बता सकते हैं, कौन सा आप चूज करना चाहते हैं? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, तो बेटा वो क्या हो गया? Al3 पॉजिटिव। कोई भी नेगेटिव वाला आयन आप मुझे बता दीजिए जो आपको पसंद हो। कार्बोनेट। कार्बोनेट बेटा CO3 ऊपर कितना आ गया बेटा? 2-। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि इनके जो भी नंबर्स है बेटा, कौन कौन से नंबर है? कार्बोनेट पे 2 है, वो एल्यूमिनियम के साथ लिख दीजिए। एल्यूमिनियम के साथ 3 है बेटा, वो कार्बोनेट के साथ लिख दीजिए। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? Al2, और ये क्या हो जाएगा? CO3, और पूरे का होल थ्राइस इसका नाम क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम कार्बोनेट। सिर्फ वो जो वैलेंसी का नंबर है बेटा, आपको वही नंबर एक्सचेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। आप मुझे एक और किसी भी कैटायन का नाम बताइए जो आपको पसंद हो। पोटेशियम, इट इज K पॉजिटिव। एंड किसी भी एनायन का नाम बताइए। सर ऑक्साइड। ऑक्साइड, इट इज O2-। अब बेटा ऑक्सीजन के पास जो नंबर है, बैलेंसी है बेटा, वो कितनी है? 2। चार्ज नहीं जाता, सिर्फ नंबर एक्सचेंज होता है। और पोटेशियम के पास जो नंबर है बेटा वो कितना है? 1। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? K2O। एंड बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? K का नाम क्या होता है? पोटेशियम। और बेटा ऑक्सीजन 2- का नाम क्या होता है? ऑक्साइड। ये बन गया पोटेशियम ऑक्साइड।
आप कोई भी लिस्ट में से कैटायन चूज करके मुझे बता दीजिए। Calcium. सॉरी, Calcium. calcium. It is Ca2 positive. You can choose any anion from the list. Sir, sulfide. सल्फाइड, वेरी नाइस बेटा, 2 माइनस। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे यू विल सी अ लर्निंग। नाउ द नंबर विद सल्फर इज 2 एंड विद कैल्शियम इज आल्सो 2। तो बेटा इसका 2 इधर आ गया, इसका 2 इधर आ गया, कैल्शियम के साथ भी 2 है, सल्फर के साथ भी 2 है। जब बेटा दोनों नंबर सेम होते हैं तो बेटा हम उनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और कैंसिल करने से हमारे पास फॉर्मूला आ गया CaS, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं। इसीलिए इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेटा, कैल्शियम सल्फाइड। आप कोई भी कैटायन लिस्ट में से बेटा चूज कर सकते हैं, whichever you like। सर हाँ जी, सर अगर जैसे दो सर जो वैलेंसी होती है, अगर वो जी एक दूसरे का मल्टीपल है तो सर वो कट हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं। अगर वो एक दूसरे का मल्टीपल है तो आप उनको कट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एल्यूमिनियम +3, नाइट्राइड -3, इन दोनों की जो वैलेंसीज है उनके नंबर्स जो है बेटा वो सेम है। इट इज 3 एंड इट इज 3। तो अगर आप इनको क्रिस क्रॉस से एक्सचेंज करते हैं तो ये आ जाएगा Al3N3। लेकिन सिंस ये दोनों नंबर बेटा सेम है या एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, तो आप इनको कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा Aln एंड इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। और N का नाम क्या होता है, नाइट्राइड। हम उसकी सही स्पेलिंग लिख देते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर, आई वांट टू टेक अप फ्यू मोर एग्जांपल्स, तो बेटा यू आर मोस्ट वेलकम। आप किसी भी एक कैटायन का नाम बता दीजिए। किसी भी कैटायन का नाम जो आपको पसंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड प्रोसेस रिमेन्स द सेम टू फॉर्म द कंपाउंड। एक कैटायन का नाम बताइए मुझे। जल्दी बोलो। बेरियम। बेरियम, Ba2 पॉजिटिव। किसी भी एनायन का नाम बताइए। सर ऑक्साइड। ऑक्साइड, O2 माइनस। अब बेटा क्रिस क्रॉस मेथड से अगेन दोनों के नंबर्स सेम है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा इनिशियली, Ba2O2। तो बेटा अब इनको आप कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों सेम है, और ये आ गया BaO एंड इस कंपाउंड का नाम हो गया बेरियम ऑक्साइड। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूं। जैसे बेटा Fe2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब आप क्रिस क्रॉस मेथड से इनके नंबर्स एक्सचेंज कर देंगे। OH के पास 1 है, Fe के पास 2 है, तो ये बन जाएगा Fe, और जो 2 है वो OH दोनों के लिए होगा, इसलिए होल ट्वाइस लिखा जाएगा। अब कहीं बुक्स में इसका नाम लिखेंगे, वी विल राइट एज आयरन 2 हाइड्रोक्साइड इन रोमन,
or you can write as ferrous hydroxide. बट अगर मैं लेता Fe3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, देन बेटा इनके नाम अलग अलग होते। OH का 1 goes with iron, iron का 3 goes with OH, तो दिस becomes FeOH whole thrice। इसका नाम क्या होता? आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम क्या होता? फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो सिंस आयरन हैज 2 वैलेंसीज, इसलिए नाम बेटा उस हिसाब से हम इसको लिखते हैं बेटा। सो वी हैव टेकन कुछ एग्जांपल्स ऑफ हाउ कंपाउंड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। तो आप ये सब कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने से पहले एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये हो गया Na पॉजिटिव एंड ये हो गया HCO3 माइनस, दोनों की वैलेंसी 1 और 1 है, तो बाइकार्बोनेट का 1 इधर आ गया, सोडियम का 1 इधर आ गया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3। कंपाउंड का नाम है सोडियम, और बाकी का पार्ट क्या हो गया? बाइकार्बोनेट। इसका एक और नाम हो सकता है, वो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो नाउ यू कैन कॉपी ऑल दी एग्जाम्पल्स, और बेटा किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। तो बेटा ऐसे करके हम बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले बना सकते हैं बेटा। दिस नंबर कैन गो इन थाउजेंड्स, क्योंकि मैंने जो आपको लिस्ट दी है आयंस की, उन आयन से आप बहुत 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 सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, उनके फॉर्मूले बना सकते हैं। उसी से बेटा आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में ही काफी सारे बेटा क्वेश्चंस हैं जिनसे अभी हम कंपाउंड बनाना सीखेंगे। बट फिलहाल अभी जो हमने कंपाउंड बनाए हैं उनसे हम उनका फॉर्मूला यूनिट मास निकाल रहे हैं। बेटा फॉर्मूला यूनिट मास इज सेम और सिमिलर एज मॉलिक्यूलर मास। जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही आप फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। पर बेटा डिफरेंस क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर बेटा क्या इन्वॉल्व होते हैं? आयंस। मॉलिक्यूलर मास के अंदर बेटा क्या इन्वॉल्व होते हैं? एटम्स। बिल्कुल सेम तरीका है, कोई भी चेंज नहीं है, कैलकुलेट करने का तरीका सेम है, पर सिर्फ डेफिनेशन, ठीक है ना, नाम बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आयंस इन्वॉल्व होते हैं। तो बेटा हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सारे एटम्स का विच आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। अब आप ये दो कंपाउंड देख लो। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि सोडियम का एटॉमिक मास बेटा कितना होता है? 23U। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 35.5U। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास बेटा कितना होता है? 27U। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32U। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 16U। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा एटॉमिक मासेस इन एलिमेंट के, इन कंपाउंड्स के? देख लो बेटा, Na कितने एटम है? 1 इंटू इसका मास कितना होता है? 23 प्लस Cl कितने एटम है? 1, मास कितना है? 35.5, दोनों को ऐड कर देंगे 58.5। दिस इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। आप एल्यूमिनियम सल्फेट का निकालेंगे
तो 2 एटम एल्यूमिनियम के इंटू 27 प्लस, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये 3 है, इस 3 को मैंने ऐसे लिखा, और सल्फर कितने हैं 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, तो ये कितना आ गया बेटा 54 प्लस 3 इंटू 32 प्लस बेटा ये कितना हो गया 64। तो बेटा 54 प्लस 3 इंटू कितना आ गया बेटा 96, ये आ गया 54 प्लस 6 3 जा 18 एंड 1, तो 27 एंड 1 28। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ गया 12 एंड 1, ये कितना आ गया 4 3 42। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और इसी फॉर्मूले को आप कैसे लिख दीजिए Al2 S3 एंड O12, है ना। आपने क्या किया, आपने इस 3 को सल्फर से और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये आ गया। अब आप इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 32 प्लस 12 इंटू 16, इसका भी सम बेटा कितना आ जाएगा 342। तो इधर वेज आप बेटा निकाल सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, फॉर्मूला कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास, दे ऑल आर सेम। कैलकुलेट करने का मेथड सेम होता है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट है ना। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। तो बेटा सिर्फ कैलकुलेट करने का तरीका इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, बट नाम जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स के लिए बेटा इनके नाम डिसाइड किए जाते हैं। तो फॉर्मूला यूनिट मास उनके लिए होता है जिनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर मास उनके लिए है जिनके अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बट हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हमको ज्यादा अच्छा डिफरेंस जो है पता चलेगा कि कंपाउंड किस टाइप के होते हैं। अदरवाइज डोंट वरी, don't take stress regarding calculating molar mass, molecular mass, or this is not molar sum, this is molar mass, है ना, या फिर formula unit mass, all are calculated the same ways। तो बेटा लेट अस नाउ डिस्कस कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो अभी तक बेटा हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो पहले हम इंटेक्स का बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कहता है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। कोई बच्चा है जो फॉर्मूला सोडियम ऑक्साइड का बता सकता है? तो बेटा सोडियम का आयन कैसे होता है Na पॉजिटिव, ऑक्सीजन का आयन बेटा कैसे होता है O2 माइनस, क्रिस क्रॉस मेथड से ये क्या बन जाएगा Na2O, 2 इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा। देन बेटा बी पार्ट में दे से एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम इज +3 और क्लोराइड इज -1, क्रिस क्रॉस मेथड से ये क्या बन जाएगा AlCl3। देन बेटा सी पार्ट क्या आ जाएगा सोडियम सल्फाइड, अगेन सोडियम इज Na पॉजिटिव, सल्फाइड इज S2 माइनस, क्रिस क्रॉस मेथड से ये क्या बन जाएगा Na2S। एंड डी पार्ट इट सेज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg पॉजिटिव OH माइनस। तो बच्चों जरा बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का? सर MgO2 OH2 MgOH होल ट्वाइस। तो आपको ऐसे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देन
कहते हैं राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। तो बेटा 8 के अंदर पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा, उसके अंदर एल्यूमिनियम है तो ये आ जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। बी पार्ट में वो कैल्शियम है तो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। सी पार्ट में इट इज पोटेशियम, तो पोटेशियम एंड देन इट इज सल्फेट। देन डी पार्ट इट इज KNO3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ई पार्ट कैल्शियम एंड कार्बोनेट, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा आप इनके नाम कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट सेज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। And another question what we have is how many atoms are present in this. So beta 9th question, what is meant by term chemical formula? तो ये क्या होता है बेटा, formula of a compound which tells us how many atoms of each element are present. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S। तो बेटा कोई बताएगा H2S के अंदर कितने अलग अलग एटम्स प्रेजेंट है, 3। 3. यस बेटा फॉस्फेट आयन में हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, 5. वेरी गुड बेटा 5 एटम्स, 4 ऑक्सीजन के एंड 1 बिलोंग्स टू फॉस्फोरस। तो बेटा आप आंसर्स कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैं ये हटा रहा हूं। इट सेज कैलकुलेट द मोलर और मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब बेटा मैं जिसके मास की जरूरत है बेटा मैं लिख देता हूं। H का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, क्लोरीन का मास इज 35.5, कार्बन it is 12, नाइट्रोजन it is 14। तो बेटा जिन जिन मासेस की जरूरत थी बेटा मैंने आपको लिख के दे दिए। आप इनके भी मासेस फॉर्मूला यूनिट मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एलिमेंट का मास आपको यहाँ पे दे रखा है। आई एम गिविंग यू 5 minutes to do these 2 questions and then we will discuss their answers. So hurry up, hurry. तो बेटा लेट अस डिस्कस के इनके मॉलिक्यूलर मासेस क्या क्या आते हैं बेटा। हाइड्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 2 into 1, कितना आ गया 2। ऑक्सीजन के लिए कितना आ गया बेटा 2 into 16, 32U। वेरी गुड 32U। प्लीज डू राइट यूनिट्स एज वेल। देन बेटा क्लोरीन के लिए कितना आ जाएगा 2 into 71 यूनिट। 35.5, तो दिस कम्स आउट टू बी 71U। देन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना आ जाएगा 44U। 12 प्लस 2 into 16, तो 44U। मीथेन के लिए कितना आ जाएगा बेटा 1 into 12 प्लस 4 into 1, दैट इज 16U। बेटा इथेन के लिए कितना आ जाएगा 2 into 12 प्लस 6 into 1, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 30U। देन बेटा इसके लिए कितना आ जाएगा 2 into 12 प्लस 4 into 1, so this is 28U। देन NH3 के लिए कितना आ जाएगा 17U। 1 into 14 प्लस 3 into 1, that is 17U। इसके लिए बेटा कैसे निकालेंगे 1 into 12
बेटा 32U 4 into 1 because there are 4 H atoms plus 1 into 16 तो कितना आ रहा है बेटा ये 32. 32U, राइट। ऐसे ही बेटा हम बाकी कंपाउंड्स के भी निकाल सकते हैं बेटा। जिंक ऑक्साइड का कितना आ जाएगा 1 Sir, into 81. सर 81 65, वेरी गुड, प्लस 1 into 16 तो ये कितना आ गया 81U। सोडियम ऑक्साइड का सर 62U Sir, 62U. वेरी गुड, 2 into 23 प्लस 1 into 16 तो ये आ गया बेटा 62U। देन पोटेशियम कार्बोनेट Sir, सर 132. 78U नो, सर Sir, 78 है 138U. वेरी, चलो ठीक है, ओके फाइन। 2 into 12 प्लस 3 into 16 तो टोटल कितना आ रहा है ये 138U. वेरी गुड, 138U। 78U नहीं आएगा, कितना आएगा 138U। तो आई होप आपको बेटा मोलर मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस या फॉर्मूला यूनिट मास निकालना आ गया। क्या हम आगे देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस? Yes, sir. क्या मैं ये सब हटा सकता हूं बच्चों? यस Yes, सर sir. ओके बेटा, कॉपी कर लो। तो लेट अस सी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कहते हैं कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो बेटा वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एक ही बात है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 2 into 1 प्लस 1 into 16 तो बेटा आंसर कितना आ गया 18U। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 तो बेटा HNO3 का कितना आ जाएगा 1 into 1 प्लस 1 into 14 प्लस 3 into 16 बेटा ये कितना आ गया 63U। एंड फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड तो बेटा कैल्शियम इज 1 into 40 प्लस 2 into 35.5 तो ये आ जाएगा बेटा 111U। तो बेटा इस तरीके से हम कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो निकाल सकते हैं। एंड आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे जिसमें हमने कंपाउंड्स के फॉर्मूले निकालने सीखे और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस और फॉर्मूला यूनिट मासेस निकालने सीखे। अगले लेक्चर में बेटा हम इसके आगे का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे।